हाय एवरीवन। तो हमने शॉपिफाई का स्टार्ट किया था कोर्स। तो इसमें हम लोगों ने एक वीडियो पहले बना दी है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो को पहले देख लें। उसके बाद हमारा जो दूसरा लेक्चर है वो ये है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ का हम लोग प्रोडक्ट्स और कलेक्शंस को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरे सामने शॉपिफाई का एडमिन पैनल ओपन हुआ हुआ है। तो आप लोग अपना अकाउंट लॉगिन कर लें और शॉपिफाई के एडमिन पैनल में आ जाएं। तो यहाँ पे हमारे पास एक साइड बार आ रही है लेफ़्ट साइड पे। और ये दरमियान में हमें कंटेंट वगैरह इसका नज़र आ रहा है। तो साइड बार में हमारे पास प्रोडक्ट्स का एक टैब है। तो प्रोडक्ट्स के टैब में हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स इस साइट में ऐड होंगे वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक डेमो प्रोडक्ट ऐड करता हूँ और आपको बताता हूँ कि हम प्रोडक्ट किस तरह से ऐड कर सकते हैं शॉपिफाई में। तो यहाँ पर हमारे पास एक बटन आ रहा है ऐड प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले हमने इस ऐड प्रोडक्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ये इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें हमने अपने प्रोडक्ट की डिटेल ऐड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहा है टाइटल। तो टाइटल में हम अपने प्रोडक्ट का टाइटल लिख सकते हैं, जैसे कि फ़िलहाल मैं इसको डेमो प्रोडक्ट का टाइटल दे रहा हूँ। तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप अपनी डिस्क्रिप्शन को जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन वगैरह, और इसकी अलाइनमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। और अपनी डिस्क्रिप्शन में इमेजेस, वीडियोस और टेबल्स वगैरह यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको दिस इज़ आर डेमो डिस्क्रिप्शन लिख के यहाँ तक लिखता हूँ। बाकी इसको आप इजीली फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ तो बोल्ड कर सकता हूँ। अगर मैंने अपने प्रोडक्ट्स में कुछ फीचर्स वगैरह ऐड करने हैं तो वो भी हम यहाँ से ऐड वगैरह कर सकते हैं। और जिस तरह हम यहाँ पे फ़िलहाल मैं एग्जांपल के लिए बोल्ड इटैलिक लिखता हूँ। और हमने अगर इसको की पॉइंट्स में लिखना है तो हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको बुलेट में करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से फीचर्स वगैरह प्रोडक्ट्स के ऐड हो सकते हैं इजीली। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे मीडिया। तो मीडिया में हम इमेजेस वगैरह डाल सकते हैं, इसकी प्रोडक्ट इमेजेस और वीडियोस और 3D मॉडल्स वगैरह जो प्रोडक्ट्स के होते हैं उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्राइसिंग। मीडिया को फ़िलहाल मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ। ये इसको फ़िलहाल इमेजेस नहीं है मेरे पास। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पे इमेजेस वगैरह ऐड करूँगा और इमेजेस भी आपको चेक करा दूंगा कि प्रोडक्ट्स में इमेजेस किस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग में यहाँ पे फ़िलहाल मैं इसको 10 रुपीज़ जो है वो कर देता हूँ। और यहाँ पे कंपेयर एट प्राइस, इसका क्या मतलब है? इसमें ये होता है कि जब हमने कोई प्रोडक्ट सेल पे लगानी होती है तो यहाँ पे हम उसकी ओरिजिनल वैल्यू लिखते हैं और यहाँ पे हम जिस प्राइस पे हम सेल करना चाह रहे हैं वो वाली लिखते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं 12 लिखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये 12 वाली जो प्राइस है ये हमारे पास क्रॉस आएगी। और 10 की जो प्राइस है वो हमारी वैल्यू एक्चुअल प्राइस आएगी प्रोडक्ट की। तो हमारी जो ओरिजिनल प्रोडक्ट सेल हो रही होगी वो 10 रुपीज़ की होगी और 12 के ऊपर हमें एक लाइन सी नज़र आएगी और इस प्रोडक्ट के ऊपर सेल लगी हुई नज़र आएगी साइट के ऊपर, जब हम इसको साइट के ऊपर चेक करेंगे। उसके बाद हमारे पास टैक्सेशन का ये एक चेक बॉक्स आ जाता है। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर जो भी सेल्स टैक्स वगैरह होता है वो इसके ऊपर चार्ज नहीं होगा। और अगर आप इसको टिक रहने देंगे तो इसका मतलब ये है कि ये जो टैक्स चार्ज होगा ये भी कस्टमर को चार्ज होगा जो इस प्रोडक्ट को बाय करेगा। ठीक है। उसके बाद कॉस्ट पर आइटम का इतना इशू नहीं होता, इसको हम एम्प्टी ही रहने देते हैं। उसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से हम इन्वेंट्री को ट्रैक वगैरह कर सकते हैं, या फिर इसको अगर हमने इन्वेंट्री ट्रैक नहीं करनी हम इसको अनटिक कर देंगे तो ये हमारे पास इन्वेंट्री ट्रैक नहीं होगी। तो जितना भी कस्टमर आएंगे वो सारे यहाँ से इजीली बाय कर सकेंगे। लेकिन हम अगर इसको ट्रैक इन्वेंट्री करेंगे और यहाँ पे हम कुछ भी इन्वेंट्री की वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 5 दूंगा यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब होगा कि मेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो 5 आइटम्स पड़े हुए हैं। ठीक है। तो अगर
5 आइटम्स जो हैं, 5 ऑर्डर्स मुझे प्लेस हो जाते हैं और 5 ऑर्डर्स मैं डिलीवर कर देता हूँ। तो इसके बाद जो क्लाइंट जो भी कस्टमर आएगा मेरी साइट पे वो इसको बाय नहीं कर सकेगा। वहाँ पे सोल्ड आउट का ऑप्शन आएगा, मतलब कि ये सारे प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं। उसके बाद अगर हमने इन्वेंट्री भी करनी है और ये भी चाहते हैं कि सोल्ड आउट ना हो, तो फिर हम इस बॉक्स को चेक कर सकते हैं, कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। यानी कि जब आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाए प्रोडक्ट, फिर भी हमारे पास जो है कुछ ऑर्डर्स आते रहें कि उनको पता ना चले कि हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। तो ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद हमारे पास SKU या बार कोड आ जाता है। तो ये प्रोडक्ट जो भी हमने मतलब कि या तो अगर आप क्लाइंट से ले रहे हैं प्रोडक्ट, तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपको आपका क्लाइंट जो है वो प्रोवाइड कर देता है। तो जो भी SKU नंबर वगैरह होगा वो आप लोगों ने इस फील्ड के अंदर इनपुट कर देना है। अदरवाइज़ इसको हम ज़्यादातर ऐड नहीं करते, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा क्लाइंट नहीं प्रोवाइड करते। ज़्यादातर वो हमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पिक्चर्स, प्राइसिंग वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद अगर वेट भी क्लाइंट प्रोवाइड करता है। अगर ये आपका अपना स्टोर है तो आप लोगों ने खुद इन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपने खुद इसका वेट वगैरह कर लेना है। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको इंटरनेशनली शिप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे शिप करेंगे तो फिर हमें वो बताना पड़ेगा कि हम ये किन किन कंट्रीज़ में जो है वो शिप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम वेट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारे जो शिपिंग चार्जेस हैं वो यहाँ इस वजह से डिसाइड होते हैं कि शिपिंग चार्जेस कितने होंगे। तो इसको फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं ज़ीरो ही, क्योंकि हम जो शिपिंग सेट करेंगे वो प्राइस बेस्ड करेंगे। तो वो शिपिंग वाली वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा कि हम शिपिंग जो है वो किस तरह से सेटअप करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है वेरिएंट्स का कॉलम। तो वेरिएंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल एक टी शर्ट वगैरह है तो उसके ऊपर कलर्स हो सकते हैं, मतलब कि ब्लू कलर की शर्ट है, रेड कलर की शर्ट है, तो ये उसके सारे वेरिएंट्स होते हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ पे एक कलर का जो है वेरिएंट ऐड करता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कलर सेलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का भी कुछ लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास 4 प्री डिफाइंड यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपका वेरिएंट हो। तो यहाँ पे इसको फ़िलहाल मैं कलर एक कर देता हूँ, और यहाँ पे इसके जो वैल्यूज़ हैं वो हमने ऐड करते जाना है। तो जैसे जैसे हम लोग वैल्यू ऐड करते जाएंगे यहाँ पे नीचे एक टेबल बनता जाएगा। ठीक है। तो अभी मैंने ब्लू ऐड किया, रेड ऐड किया, अभी हमारे पास ये नीचे दो आ गए हैं, ये दोनों इसके वेरिएंट्स बन चुके हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑरेंज ऐड करता हूँ, तो ये हमारे पास 3 वेरिएंट्स आ गए हैं। उसके बाद प्राइस वगैरह आ जाती है, और हम इनकी जो स्टॉक की होती है वो यहाँ से इंडिविजुअली इन 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 वेरिएंट्स की जो इंडिविजुअली जो है वो स्टॉक की क्वांटिटी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से SKU इनका इंडिविजुअली हम चेंज कर सकते हैं, बार कोड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कंपेयर एट प्राइस यहाँ से हम चेंज नहीं कर सकते फ्रंट से। उसका एक और तरीका होता है, वो हम बल्क एक्शन करके इन वेरिएंट्स का चेंज कर सकते हैं। वो मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ कि वो किस तरह करते हैं। जब हम इसको सेव कर लेंगे उसके बाद हम इनकी कंपेयर ऑन प्राइस जो मैंने यहाँ पे आपको ऊपर बताया था वो चेंज कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये हमारा सिंपल सा एक स्टेप हो गया है प्रोडक्ट को ऐड करने का। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको एक्टिव कर देना है। अगर हम इसको एक्टिव नहीं करेंगे तो इसका ये अभी स्टोर के ऊपर लाइव नहीं होगा, यानी कि स्टोर के ऊपर सेलिंग के लिए ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा। अगर हम इसको ड्राफ्ट कर देंगे तो ये अवेलेबल नहीं होगा, अगर एक्टिव कर देंगे तो ये सेल के लिए अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद हम अभी फ़िलहाल ऑनलाइन स्टोर जो है ये वेबसाइट के लिए होता है, तो ये यहाँ पे टिक लगी होनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट हमारी ऑनलाइन स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी ये ऑटोमेटिकली इसको पिक कर लेता है, जो भी टाइप वगैरह होती है। यहाँ पे टाइप आप खुद भी कर सकते हैं टाइप, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत इतनी नहीं होती। वेंडर भी कोई ज़रूरत नहीं होती खुद लिखने की। ये मतलब कि खुद ही आपका जो स्टोर का नेम होता है वो यहाँ पे आ जाता है, एडमन का नेम।
अगर आप लिखना चाहें, आपने सप्लायर का नाम लिखना है तो वो आप लिख भी सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कलेक्शंस। तो कलेक्शंस का मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ कि कलेक्शंस का यहाँ पे क्या रोल है और हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टैग्स। तो टैग्स का भी मैं आपको तब भी बताऊंगा जब आप इसको कलेक्शंस का हम देखेंगे अभी थोड़ी देर तक। उसके अलावा टैग्स में आप कुछ भी टैग्स ऐड कर सकते हैं एसईओ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास रेड वेरिएंट भी है और रेड शर्ट भी है, तो मैंने रेड शर्ट का जो है वो टैग मैंने ऐड कर दिया है। तो ये एसईओ के लिए भी आप यहाँ पे टैग्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑटोमेटेड जो कलेक्शंस होती हैं उनमें भी हमारे पास टैग्स यूज़ होते हैं। तो उस में मैं आपको बताऊंगा ये कि टैग्स हम किस तरह से मज़ीद यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे थीम टेम्पलेट आ रही है। डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट है इसके अंदर क्विक टेम्पलेट भी है, डिफ़ॉल्ट भी है। ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट ही होती है। तो ये जो थीम टेम्पलेट वाला सीन है ये ज़्यादातर कोडिंग वाला सीन है। तो जब हम कोडिंग वाले सेक्शन में जाएंगे, कोड वगैरह जब करेंगे, हम कस्टम थीम सेक्शंस वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि थीम टेम्पलेट का यहाँ पे क्या रोल है। इसके अलावा अभी हमारा यहाँ पे जो भी हमने करना है वो यहाँ से आके चेंजिंग करनी है। फ़िलहाल इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ। तो सेव एज़ एक्टिव वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है और ये बस चंद ही सेकंड्स में प्रोडक्ट हमारा क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हमने इन की जो कंपेयर एट प्राइस है उनको चेंज करना है, तो हम यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये सारे वेरिएंट सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ओपन बल्क एडिटर का, तो इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये बल्क एडिटर का ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगा। अभी हमने क्या करना है, ये ऊपर हमारे पास कॉलम्स आ रहे हैं, कॉलम्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये कंपेयर एट प्राइस है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक कंपेयर एट प्राइस का कॉलम आ जाएगा। तो हमने 12 ऐड किया था तो ये सारों में 12 ही आ गया है ऑटोमेटिकली। तो आपने अगर इसका चेंज करना है कंपेयर एट प्राइस तो आप यहाँ से इसको 14 कर सकते हैं, इसको 16 कर सकते हैं। मतलब कि अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप ये डाटा एंट्री जो है वो करेंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट्स वाला जो है वो सीन हो गया है सारा कंप्लीट। इसके बाद हम लोग कलेक्शंस पे चलते हैं और देखते हैं कि कलेक्शंस को किस तरह बनाया जाता है। तो अभी हम लोग जाएंगे कलेक्शंस पे और यहाँ पे मेरे पास कुछ बनी हुई हैं। ये बेसिकली मेरा एक पुराना डेवलपमेंट स्टोर था, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं पहले से ऑलरेडी बनी हुई, लेकिन जब आप अपना स्टोर लॉगिन वगैरह करेंगे तो उसमें हो सकता है आपके पास कुछ भी नज़र ना आए। तो यहाँ से हमें कलेक्शन बनानी है तो हम यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और हमारे पास उसी तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि कलेक्शन टाइप दो तरह की होती है, एक मैनुअल और एक ऑटोमेटेड। तो मैनुअल कलेक्शन बनाने का बहुत ही आसान तरीकाकार है। उसके लिए आपको यहाँ पे फ़िलहाल मैं इसको डेमो कलेक्शन का नाम देकर इसको छोड़ देता हूँ और यहाँ पे डेमो डिस्क्रिप्शन के नीचे इस कलेक्शन की जो डिस्क्रिप्शन वगैरह वो भी ऐड कर सकते हैं। दिस इज़ अ डेमो कलेक्शन डिस्क्रिप्शन, और इसको भी आप सेम एज प्रोडक्ट्स जो है इसको बोल्ड इटैलिक वगैरह जो भी करना चाहें कर सकते हैं और इमेजेस और वीडियोस वगैरह ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से आप लोगों ने आके मैनुअल सेलेक्ट करना है और राइट हैंड साइड पे आपने इसको अवेलेबिलिटी रहने देनी है ऑनलाइन स्टोर पे, और इमेज जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कलेक्शन की इमेज होगी। तो ये भी मैं आपको जब हम फ्रंट एंड का कर रहे होंगे उसमें बताऊंगा। और यहाँ पे हमारे पास थीम टेम्पलेट भी आ रही है, तो ये भी कोडिंग वाला काम है। तो जब कोडिंग वाला सेक्शन कवर होगा तो इंशाल्लाह ये भी कवर हो जाएगा। तो इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमारी जो मैनुअल कलेक्शन है वो बन चुकी है। ठीक है, इसके बाद हम एक और कलेक्शन बनाते हैं, ऑटोमेटेड कलेक्शन। तो उसका मैं आपको तरीक़ेकार बता देता हूँ कि वो आप किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका टाइटल जो लिख रहा हूँ वो डेमो ऑटोमेटेड कलेक्शन लिख रहा हूँ, और यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। फ़िलहाल इसको एम्प्टी रहने देते हैं और इधर से वही सारा होगा। ये साइड बार में जो भी है इसको आपने रहने देना है। इमेज ऐड कर सकते हैं और थीम टेम्पलेट वाला हम बाद में देखेंगे।
उसके बाद यहाँ पे सिर्फ आके एक चीज़ चेंज होती है जो कि होती है ऑटोमेटेड। पहले हमने मैनुअल कर दिया था और अब ऑटोमेटेड कर दिया। अभी इन चीज़ों का आपको मैं बताता हूँ कि ये आप मैनुअल में क्या होता है और ऑटोमेटेड में क्या होता है। अभी हमारी जो वो कलेक्शन थी वो बन चुकी थी, डेमो कलेक्शन, ठीक है। अभी ये ऑटोमेटेड वाली मैं बना रहा हूँ। तो अभी हमने क्या करना है कि इसको हम कुछ भी यहाँ पे कुछ हमारे पास कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस की बेस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इस कलेक्शन में कौन से प्रोडक्ट्स ऐड होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी फ़िलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं प्राइस करके इक्वल टू करके ज़ीरो कर देता हूँ फ़िलहाल। और आपको पहले वो मैनुअल कलेक्शन का समझा के आता हूँ कि कलेक्शन हम बनाते क्यों हैं और उसका क्या रोल होता है। तो हम आपको याद होगा हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे डेमो कलेक्शन बनाई है। तो ये डेमो कलेक्शन है, ठीक है। ये हमारी मैनुअल कलेक्शन थी। तो इसका क्या होता है रोल, हमने प्रोडक्ट्स पे आ गए तो ये हमने डेमो प्रोडक्ट ऐड किया था, इसको ओपन कर लेते हैं। और इधर आपको याद है मैंने कहा था जब हम कलेक्शंस बनाएंगे तो इसको हम देखेंगे। तो ये कलेक्शंस वाला जो है जब मैनुअल कलेक्शन हमने बनाई है तो हमने हर प्रोडक्ट की उसमें जाके हमने इसको सेलेक्ट करना है डेमो कलेक्शन। तो ये आप नीचे देखें डेमो कलेक्शन ये आ गया। अगर इसको रिमूव करना है इस कलेक्शन में से तो हमने इसको हटा देना है यहाँ से। तो अभी इस कलेक्शन में ये प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। कलेक्शन क्या होती है, कलेक्शन एक बहुत सारे सारे प्रोडक्ट्स की एक कलेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल एक स्टोर है मेरे पास, उसके उसमें हमारे पास शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, बूट्स हैं। तो मैं 3 कलेक्शन बना लूँगा, शर्ट्स, पैंट्स और बूट्स की। और जो शर्ट्स प्रोडक्ट्स होंगी वो मैं शर्ट्स कलेक्शन में डाल दूँगा, पैंट्स वाली पैंट्स कलेक्शन में और बूट्स वाली बूट कलेक्शन में डाल दूँगा। तो हमारे पास ये इस तरह से कलेक्शन वर्क आ रही होती है। तो ये एक मैनुअल कलेक्शन थी हमारे पास, डेमो कलेक्शन। तो इस तरह से हम डेमो कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अभी टैग्स में आप देख सकते हैं रेड शर्ट मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो को इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेमो कलेक्शन। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये डेमो कलेक्शन में हमारे पास पड़ा हुआ है प्रोडक्ट। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ तो डेमो कलेक्शन को क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट्स हमारे पास डेमो कलेक्शन में ये डेमो प्रोडक्ट आ चुका है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक तो मैं यहाँ से भी रिमूव कर सकता हूँ इस कलेक्शन में से प्रोडक्ट्स को, और मैं वहाँ पे उसी तरह उस जगह पे जाके भी यहाँ से भी इसकी कलेक्शंस को रिमूव कर सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट किस कलेक्शन में जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको इस कलेक्शन से हटा देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी आपका मैनुअल कलेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अभी हम चलते हैं ऑटोमेटेड कलेक्शन वाली साइड पे। तो हमने डेमो ऑटोमेटेड कलेक्शन के नाम से ये ऑटोमेटिक वाली कलेक्शन बनाई थी। तो अभी इसको ओपन किया मैंने। तो यहाँ पे मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो जो टैग मैंने लगाया था, प्रोडक्ट टैग, एक मिनट। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट टैग है, प्रोडक्ट टैग इज़ इक्वल टू रेड शर्ट, ठीक है। ये रेड शर्ट का मैंने वहाँ पे लगाया हुआ है टैग, इस वजह से ये मुझे शो करवा रहा था रेड शर्ट का, ठीक है। तो इसको मैंने सेव कर दिया। अभी ये कलेक्शन क्या करेगी, ये प्रोडक्ट सर्च करेगी ऑटोमेटिकली। और ये जिस भी प्रोडक्ट में ये वाला टैग होगा उन सारे प्रोडक्ट्स को अपने अंदर ऐड कर लेगी, ठीक है। तो इसने ये सर्च किया और इसको अपने अंदर ऐड कर लिया है। इस कलेक्शन में ये डेमो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आ गए। अभी आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएं, उसको टैग लगा दें रेड शर्ट का, तो वो ऑटोमेटिकली इस डेमो ऑटोमेटेड कलेक्शन में आ जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। और ऑटोमेटेड कलेक्शन में हमारे पास और भी ऑप्शन है। प्रोडक्ट टाइटल का हम कर सकते हैं कि प्रोडक्ट टाइटल के अंदर हमारे पास ये कीवर्ड आना चाहिए, स्टार्ट इससे होना चाहिए, इक्वल टू इसके होना चाहिए प्रोडक्ट टाइटल, ठीक है। तो टाइटल का आपको पता होगा कि जब हमने प्रोडक्ट ऐड किए थे तो टाइटल यहाँ पे सबसे ऊपर आता है जो हमने लिखा था डेमो प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइटल है, ये टाइटल, ठीक है। टाइटल इक्वल टू होना चाहिए। तो इसमें अगर हमने इसको ऐड करना है तो इस तरह से ऐड करेंगे, इस तरह डेमो प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन बनेगी। तो हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस भी ऐड कर सकते हैं कि ये सारी, और यहाँ पे हम ये भी लगा सकते हैं कि सारी की सारी कंडीशंस जब मैच होंगी फिर वो प्रोडक्ट इस कलेक्शन में आना चाहिए।
या फिर हम एक ये भी ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि इन सारों में से कोई एक भी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो हमारे पास जो है इस कलेक्शन में वो प्रोडक्ट आ जाना चाहिए। तो ज़्यादातर हम ऑल कंडीशंस पे करके एक ही जो है वो कंडीशन ऐड करते हैं। तो यहाँ पे इसको प्रोडक्ट टैग भी वेंडर भी कर सकते हैं। तो स्टॉक वगैरह इन सारों के हिसाब से हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये अभी आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने खुद चेक करना है स्टेप बाय स्टेप। ये इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने खुद चेक करना है, जितना भी मैंने आपको बताया उसको देखें। अगर समझ नहीं आती तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखें और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। और इसको ये जितनी भी बाकी सारी है ना, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है। और अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट में क्वेश्चन करें और मैं इंशाल्लाह आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। फ़िलहाल हमें एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी कंडीशन को फुलफ़िल नहीं किया हुआ। तो इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो प्रोडक्ट्स और कलेक्शन के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रोडक्ट्स और कलेक्शन की सही समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं आंसर करूँगा इंशाल्लाह। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।